Okay, dear students, today we are going to start the topic trial balance. You know that first we have to make journal entries. पहले हम क्या बनाते हैं बेटा? पहले हम journal entries बनाते हैं. ठीक है, journal entry बनाने के बाद फिर क्या होता है, बनाते हैं? After journal entry, we have to prepare ledger. और ledger के बाद हम बनाते हैं बेटे ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा और इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम फिर बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स. क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे. तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं. जर्नल एंट्रीज के बाद हम लेजर बनाते हैं और लेजर के बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद की हेल्प से फाइनल अकाउंट बनाएंगे. बेटे ये सिस्टम है हमारा जो अकाउंटेंसी फॉलो की जाती है. अब जर्नल आप बना चुके हैं, ट्रायल बैलेंस लेजर आप बना चुके हैं. अब आती बात ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं ये बात समझने की. तो ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती है. एक साइड होती है ट्रायल बैलेंस में, दो साइड होती है ट्रायल बैलेंस में. ठीक है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड बेटे. एक डेबिट साइड होती है और एक होती है बेटे क्रेडिट साइड, है ना. इसका जो लाइनिंग है बहुत सिंपल सी लाइनिंग है. क्या लाइनिंग बेटे? पहला कॉलम है हेड्स ऑफ द अकाउंट. हेड्स ऑफ अकाउंट ये एलएफ का कॉलम है, ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस. बहुत सिंपल सा अकाउंट बनाना बेटे, है ना. पहले क्या करेंगे बेटे इसमें? यहाँ ध्यान बेटे, डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस में आपको तीन चीजें रखनी. पहले आती है एसेट्स. क्या आती है पहले बेटे? एसेट्स. एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी. अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में हम एसेट बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटे. अब एसेट कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है एसेट? जैसे हमारी लैंड है, ठीक है, जैसे हमारी बिल्डिंग है ना, जैसे हमारा कैश है, कैश बैलेंस, जैसे हमारा बैंक बैलेंस है, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, जैसे हमारा बिल्स रिसीवेबल हो गया, जैसे हमारे डेटर्स हो गए. डेटर्स को जिस हमने उधार बेचा है किसे, वो डेटर्स कहलाते हैं बेटे. जैसे हमारे क्रेडिटर्स बेटे लायबिलिटी, डेटर्स हो गए हमारे बेटे. ये सब क्या हमारे ये एसेट्स है. इसके अलावा और क्या होती है? जैसे हमारी गुडविल हो गई, किसी आदमी का नाम गुडविल जिसकी बेस पे पैसे कमाया जाता है. और क्या हो सकती है? जैसे कंप्यूटर हो गया हमारा, है ना. जैसे हमारी कार हो गया, स्कूटी हो गया, बाइक हो गया, ये सब क्या हमारी एसेट्स. तो सारी एसेट्स डेबिट हो जाएंगे. बात क्लियर? फिर अगला आता है बेटा हमारा एक्सपेंस एंड लॉस. एक्सपेंस एंड लॉस. अब एक्सपेंस कौन कौन से हैं आपके? बहुत सारे घटके होते हैं. हमारा सैलरी है, सैलरी हमारे जो काम कर रहे हैं उन्हें हमें देनी है. जैसे कैरिज हो गया, कैरिज किसी कहते हैं बेटे? ढुलाई को बोलते हैं. कैरिज इनवर्ड सामान मंगाने पर, या कैरिज आउटवर्ड, कोई सी भी हो बेटे. कैरिज इनवर्ड हो या कैरिज आउटवर्ड हो, दोनों इसी में आएंगे. और क्या है हमारा? रेंट पेड. रेंट पेड करा हमने. और क्या है बेटे हमारा? कमीशन पेड, कमीशन दिया हमने. और क्या है हमारा? जैसे इंटरेस्ट हो गया हमारा. और क्या है बेटे हमारा? जैसे बेड डेब्ट डूब गया पैसा बेटे हमारा. जब पैसा डूब जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, बेड डेब्ट हो गया हमारा. ठीक है, जैसे डिस्काउंट हो गया हमारा, डिस्काउंट अलाउड हमने करा है. तो ये सारे खर्च क्या हो गए? ये सब हमारे खर्चे और सारे खर्चे और लॉस आ जाएंगे डेबिट साइड. तीसरी चीज समझने की जो है वो क्या है हमारी? इनफ्लो ऑफ गुड्स. इनफ्लो ऑफ गुड्स, जो हमारे पास गुड्स आ रहा है. गुड्स कब आता है हमारे पास? जब हम सामान खरीदते हैं. गुड्स परचेज, अगर हमने परचेज करा है तो इनफ्लो होगा. और एक जो हमने बेचा था, मैंने सामान सेल कर दिया, अब जो मेरे पास लौट कर आ रहा है, मैंने किसी कस्टमर को सामान बेचा अपना 1 लाख रुपए का, उसमें से 10,000 रुपीज का उसे अच्छा नहीं लगा, या एज पर सैंपल नहीं था, या एज पर हमारी कंडीशन नहीं था, तो अब हमें वो वापस करेगा बेटे. तो जो सामान वो हमें वापस करेगा, क्या कहलाएगी वो हमारे लिए? हमने बेचा था, अब हमारे पास वापस लौट के आ गया, उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न. क्या कहते हैं उसे? तो वो भी हमारे पास इनफ्लो हो रहा. इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, मेरे पास इनफ्लो हुआ. इनफ्लो का मतलब तो क्या चीज आई बेटे इनफ्लो के अंदर? हमारे इनफ्लो के अंदर बेटे कौन कौन चीज आई? एक तो आया हमारा परचेज, जब हम सामान खरीद रहे हैं, इनफ्लो ऑफ गुड्स में परचेज हुआ बेटे. और दूसरा क्या बेटा हमारा? दूसरा आएगा सेल्स रिटर्न, जो हमारे पास सामान लौट कर आया. इस सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या बेटे? सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है इसका? रिटर्न वापसी. कौन सी? इनवर्ड आउटवर्ड? इनवर्ड, लौट करके आएगा, तो सेल रिटर्न बोलते हैं. इसे हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये बेटे तीन चीजें जो मैंने बताई, ये डेबिट बैलेंस है. डेबिट में यही तीन चीजें आएंगी, ये ध्यान रखना है आपको.
कौन कौन सी चीजें हैं, है ना? 3 चीजें कौन कौन सी बेटे हमारी? पहली हो गई बेटे हमारी एसेट, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कैश है, फर्नीचर है, बहुत सारी चीजें हो जाती है हमारी प्रॉपर्टी से मतलब। सेकंड पॉइंट क्या है बेटे हमारा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है बेटे। ये आप जानते हैं, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, बैड डेब्ट्स है, जो भी हम पेड कर रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंस हो जाएंगे। फिर बेटे इनफ्लो ऑफ गुड्स में 2 चीजें आती है इनफ्लो ऑफ गुड्स में। इनफ्लो जो हमारे पास सामान आ रहा है, एक परचेज और दूसरी कौन सी बेटे? सेल्स रिटर्न, क्योंकि वो भी हमारे पास आएगा, जो हमने बेचा वो लौट के आ जाएगा हमारे पास। अब आ जाइए इसका उल्टा, डेबिट का। अब आप देख रहे हैं जब डेबिट का अपोजिट बेटे क्या होता है? डेबिट का अपोजिट होता है बेटे क्रेडिट। डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, तो रूल भी क्या हो जाएगा? रूल भी अपोजिट हो जाएगा बेटे। कैसे हो जाएगा? एसेट्स का अपोजिट लायबिलिटीज, एसेट का अपोजिट बेटे लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है ये चीज समझिए, ध्यान दिया बेटे। कौन कौन सी बेटे इसके अपोजिट आ जाइए। तो पहला जैसे हमारा आता है कैपिटल, क्या है बेटे? कैपिटल, जो हमने पैसा लगाया, जो बिजनेस में लगाया है, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, कैपिटल हो जाएगी बेटे। क्रेडिटर्स, जो हमने उधार सामान बेच दिया, बिल्स पे, क्रेडिटर्स है ना, बिल्स पेबल बीपी, लोन, ठीक बेटे। और क्या होगा इसके अलावा? बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। और क्या होगा बेटे हमारा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव, एडवांस इनकम। और क्या है बेटे? एडवांस इनकम, वेरी गुड, एडवांस इनकम। ये क्या होगा बेटे हमारी? ये भी हमारी लायबिलिटीज हो जाएगी बेटे, एडवांस इनकम जो भी हमारी हो रही है ना। इसके अलावा और क्या बेटे? और क्या चीज आएगी इसके अलावा? और क्या आते हैं? सारे प्रोविजन, जितने भी प्रोविजन होते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, वो लायबिलिटी है ना। उसके अलावा जितने भी रिजर्व होते हैं हमारे, रिजर्व, ठीक बेटे। और क्या बेटे? फंड, ये सब क्या हमारे? ये सब हमारे बेटे लायबिलिटीज हो जाएंगे। तो सब क्या हो जाएंगे? लायबिलिटीज है, क्रेडिट। अब अगली आती है इनकम एंड प्रॉफिट। इनकम एंड प्रॉफिट, अब कैसे पहचानेंगे इनकम? जिस आइटम के आगे भी हम रिसीव्ड लिख दें, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जहां भी रिसीव्ड आ जाएगा, इसका मतलब क्या है बेटे हमारे? दैट इज इनकम। जिस आइटम के आगे भी रिसीव्ड लिख दिया जाए, इट मीन्स वो क्या होगा बेटे? हमारी इनकम। रेंट रिसीव्ड, उसका मतलब मिला, हमारी कमाई। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज मिला। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला। तो वो हमारी बेटे क्या हो गया? वो इनकम। एक हमारी इसके आगे नहीं लिखा होगा, वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, वो उस पर हमें ब्याज मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटे, वो भी हमारी इनकम है। तो कौन कौन सी बताई बेटे मैंने? कौन कौन सी? जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, जैसे रेंट रिसीव्ड, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड है ना, जैसे कमीशन रिसीव्ड। और इसके आगे में लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके आगे लिखा नहीं होता, ये हमें खुद समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या होगी बेटा हमारी? ये भी हमारी, ये हमारी बेटे क्या होगी? हमारी इनकम और प्रॉफिट। इसके अलावा अगर किसी आगे हम प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसका मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट या गेन एक ही चीज होती है ना, तो प्रॉफिट लिखा हुआ जाएगा तो भी ये लिखा है, गेन आ जाए तो भी ये लिखा। अब अगला आती बेटे हमारा आउटफ्लो। आउटफ्लो ऑफ गुड्स। गुड्स का आउटफ्लो कब होगा बेटे? गुड्स कब जाएगा हमारे पास से बेटे? गुड्स कब कब जाएगा? पहली बार यह कहता परचेज, परचेज में आएगा, सेल में जाएगा। तो ये बेटे हमारी इसमें सेल और रिटर्न। एक हमने बेचा था, हमने खरीदा था, अब हमने लौटा दिया। मैंने सामान खरीदा 1 लाख रुपए का, 5000 रुपीज का मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं कर दूंगा उसे बेटा, मैं वापस कर दूंगा, उसे रिटर्न कर दूंगा। तो मेरे पास सामान आएगा कि जाएगा? मेरे पास सामान जाएगा। तो क्या कहलाएगा बेटे? आउटफ्लो ऑफ गुड्स हो जाएगा बेटे। तो क्या हो गया हमारा इसमें? ये हमारा परचेज रिटर्न। अब बेटे परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या बेटे? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हो गया बेटे, आउटवर्ड गई। इनवर्ड का मतलब क्या था बेटे? हमारे पास आया। आउटवर्ड का मतलब बेटे हमारे पास से गया। तो ये आइटम हमें अगर याद है तो हम अपने पास से ट्रायल बैलेंस बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार फिर दोबारा समझ लीजिए, ठीक है? ट्रायल बैलेंस बेटे, ये ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट होता है जो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस से बनाया जाता है। कहाँ से बनाते हैं बेटे? लेजर अकाउंट के बैलेंस। और लेजर अकाउंट के बैलेंसेस बनाते हैं जर्नल एंट्रीज से।
इन जनरल एंट्री की हेल्प से लेजर बनाएंगे, लेजर की हेल्प से बेटे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फिर हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। यही हमारे अब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो बेटे इसमें आपकी दो साइड है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ये हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, इसमें अकाउंट के जो नाम होगा नाम लिख के चले जाएंगे हम। एलएफ में लेजर फोलियो कुछ नहीं लिखना चाहिए, अगर नंबर है कोई तो लिख दीजिए, नंबर नहीं है तो नहीं। डेबिट बैलेंस में डेबिट बैलेंस ये वाले लिखेंगे और क्रेडिट बैलेंस में ये वाले क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एसेट्स का है, एक्सपेंस लॉस है, इनफ्लो ऑफ गुड्स है, ये डेबिट बैलेंस है सारे। अब डेबिट का अपोजिट क्रेडिट हो जाएगा, एसेट्स का अपोजिट बेटे लायबिलिटीज हो जाएगा, एक्सपेंस का अपोजिट इनकम हो जाएगा, लॉस का अपोजिट प्रॉफिट हो जाएगा और इनफ्लो ऑफ गुड्स का अपोजिट आउटफ्लो, जस्ट अपोजिट।